हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दोस्त, आपका होस्ट दैवज्ञ ज्योतिष से ओंकार पांडे आपके सामने आज हस्तरेखा का एक बहुत ही विशेष टॉपिक लेकर आया हूं। कल से मैंने हस्तरेखा का शुरू किया है सेगमेंट, लेकिन आज मैं आपको एक पर्वत के बारे में बताऊंगा जिसको बोलते हैं बुध योग। ठीक है। तो उस बुध योग में जिस व्यक्ति की हथेली में यह योग दिखाई देता है, उसके जीवन में धन, शोहरत और सफलता की कमी कभी नहीं रहती। अब विषय को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करें और ढेर सारा प्यार, मोटिवेशन हमें प्रदान करें। तो चलिए, समय को नहीं गवाते हुए विषय पर आते हैं। कहाँ होता है बुध पर्वत और कैसे दिखता है यह योग? अगर मैं बात करूं, हस्तरेखा शास्त्र बताता है कि हथेली में हर ग्रह का एक विशेष स्थान होता है। इसे पर्वत कहा जाता है। बुध पर्वत आपके कनिष्ठा उंगली के नीचे की जगह को कहा जाता है। ये कनिष्ठिका उंगली है आपके, कनिष्ठिका उंगली के नीचे के जगह को बुध पर्वत कहते हैं। जब यह हिस्सा उठकर और गुलाबी रंग का होकर उस पर एक सीधी सी, बहुत ही सीधी सी, मतलब कि स्पष्ट और सीधी, गहरी और साफ खड़ी रेखा बनी हो, तो इसे बुध योग माना जाता है। टूटी फूटी या अस्पष्ट रेखा को बुध योग की श्रेणी में नहीं लिया जाता है और इसे अशुभ भी माना जाता है। क्यों है बुध बुध योग का इतना खास? ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, व्यापार और संचार का कारक है। इसीलिए जिनकी हथेली में बुध योग होता है, उनके अंदर यह सभी गुण स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। कौन से गुण हैं? वो गुण हैं तेज बुद्धि और वाक्य पटुता। ऐसे लोग बेहद चतुर, हाजिर जवाबी और प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। वे अपनी बातों से किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं और मुश्किल हालात को अपने शब्दों से संभाल लेते हैं। व्यापार में सफलता, बुद्ध योग वाले लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं। सही समय पर रिस्क लेने की क्षमता इन्हें बड़ा मुनाफा दिलाती है। नौकरी में भी ये उच्च पद तक पहुंचते हैं। मान सम्मान और पहचान बुद्ध योग के प्रभाव से ये लोग समाज में आदर, लोकप्रियता कमाते हैं। लोग इनकी राय को महत्व देते हैं और उनकी बातों पर खूब भरोसा करते हैं। ये व्यक्ति जो है, ये आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। ऐसे लोग देखने में आकर्षक होते हैं और हमेशा अच्छे लुक्स बनाए रखते हैं। उम्र बढ़ने के साथ भी इनका व्यक्तित्व और निखरता है। कमजोर बुद्ध पर्वत अगर आपके हाथ में है तो इसका क्या असर हो सकता है? ये तो मैंने मजबूत वाले के बारे में बता दिया आपको। अब मैं बता रहा हूं कमजोर बुध पर्वत के। अगर बुध पर्वत दबा हुआ हो या उस पर अशुभ निशान जैसे तिल या जाल बने हों, तो यह नकारात्मक माना जाता है। ऐसे लोगों को व्यापार में नुकसान, संचार में कठिनाई और धन कमाने में दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। अगर आपकी हथेली पर पर्वत स्पष्ट और उभरा हुआ है और उस पर सीधी रेखा मौजूद है, तो यह संकेत है कि आप भाग्यशाली हैं। इस योग के प्रभाव से जीवन में धन, मान, सम्मान और सफलता स्वतः आपके पास खींचे चले आएंगे। ये है बुद्ध पर्वत का प्रभाव। तो मैंने बुद्ध पर्वत के बारे में सिर्फ बिजनेस, व्यापार, ऐसा ऐसा सब कुछ आपको बताया था। आज मैं सोचा कि इसका पूरा विश्लेषण आपको दे दूं। हो सकता है
आप अपना बुद्ध पर्वत चेक करें और बुद्ध पर्वत में जैसी मैंने बताई आपको वैसे-वैसे चीज़ें हैं या नहीं है, उसका क्या कुप्रभाव है, क्या शुभ प्रभाव है, सब मैंने बताने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से लाभ उठाएँगे, किसी और के हाथों में देखकर ये भी समझ सकते हैं, ये ज्योतिष का हस्तशास्त्र ज्ञान बहुत ही रोचक ज्ञान है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, रोचक वीडियो लगी होगी। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा बोलना, आपका सुनना अगर सार्थक है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते चलें और अपना ढेर सारा प्यार, मोटिवेशन प्रदान करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव! आप सबों का बहुत-बहुत धन्यवाद।